एम्प्लॉयज़ के सैलरी का मैनेजमेंट करने के लिए हम ये जो लेफ़्ट साइड में जो मेन्यू दिया गया है यहाँ पे पेरोल में जाएंगे। सबसे पहले हम डेजिग्नेशन में जाएंगे। यहाँ देखेंगे डेजिग्नेशन कोई बनी है नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है तो हम यहाँ पे एक डेजिग्नेशन स्टाफ के नाम की बना देंगे और एक यहाँ पर ब्रांच में जाएंगे, ऊपर यहाँ ब्रांच में, तो यहाँ पंप के नाम से इसको सेव कर देंगे। ये दोनों चीज़ें करने के बाद हम यहाँ पेरोल में ही नीचे एम्प्लॉई मास्टर में आएंगे। एम्प्लॉई मास्टर में हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा एम्प्लॉई है उसका नाम लिखेंगे। ये नाम लिखना कंपलसरी है। नाम लिखने के बाद आपने ये ज्वाइन डेट डालनी है। ज्वाइन डेट याद रखिए कि फाइनेंशियल ईयर की मिनिमम जो है उस फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल की डेट होनी चाहिए मिनिमम, या एक्चुअल ओरिजिनल डेट डालिए या 1 अप्रैल डाल लीजिए उस फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है जी। इसके बाद आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन उसकी सिलेक्ट कर लेनी है। तो स्टाफ आ जाएगा, यहाँ पे स्टाफ सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच में आप यहाँ पंप डाल देंगे तो ये पंप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जॉब स्टेटस में आप कुछ भी डाल सकते हो, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये मिनिमम चीज़ें डालनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर बाकी आप डिटेल डालना चाहो, फादर नेम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, उसके अलावा यहाँ पे अदर डिटेल भी आती है, एड्रेस वगैरह, उसका फ़ोटो वगैरह, उसकी बैंक की डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है नाम, डेजिग्नेशन, ब्रांच और जॉब स्टेटस। ये डालने के बाद आपने सेव कर देना है इसको। तो सारे एम्प्लॉई जब आप इस प्रकार आपके सेव कर लेंगे, देन आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पेरोल के अंदर ही, यहाँ एम्प्लॉई सैलरी में जाना है। एम्प्लॉई सैलरी, एम्प्लॉई सैलरी में जाएंगे, आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज आप फाइनेंशियल ईयर का 1 मंथ अप्रैल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लें और शो का बटन दबाएं तो यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पर उसकी एम्प्लॉय की सैलरी डालनी ज़रूरी है और वर्किंग आवर डालने ज़रूरी हैं। तो वर्किंग आवर 8 या 10 जो भी घंटे हैं वो डालने ज़रूरी हैं। तो सैलरी और वर्किंग आवर दोनों डालने हैं आपने और सेव कर देना है। अब इसके बाद अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो एम्प्लॉयज़ को, तो वो पेमेंट टू स्टाफ में जाएगी। यहाँ पर पेमेंट टू स्टाफ, उसको कैश दिया तो कैश आ जाएगा, चेक से दिया तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा आपका। देन आपने यहाँ एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लेना है, कितना पैसा आपने एम्प्लॉई को पे किया वो अमाउंट डालना है। अब दूसरा एम्प्लॉई ऐड करने के लिए यहाँ ऐड रो कर लीजिए, फिर आप दूसरा एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर उसका कितना अमाउंट आपने पे किया वो डालिए। अब आपने वो एज ए एडवांस पे किया है या सैलरी पे की है, इससे कोई मतलब नहीं है, या कोई शॉर्ट का अमाउंट है। तो कोई भी अमाउंट जो आप एम्प्लॉई को पे कर रहे हैं वो आपने यहाँ ऐड कर देना है। तो इस तरह जितनी भी पेमेंट है वो सारे एम्प्लॉई ऐड करके या फाइनल आप ये सेव का बटन दबा देंगे। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो पूरे सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ लिस्ट में जाएंगे, यहाँ डिटेल आ जाएगी, कुछ भी आप एडिट डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो पेमेंट है वो यहाँ डाल देंगे। अब आता है कि मंथली सैलरी कहाँ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ मेन्यू में ही कैलकुलेट सैलरी का ऑप्शन आता है, कैलकुलेट सैलरी। तो यहाँ पर आएंगे हम। अब यहाँ मंथ सेलेक्ट करेंगे, देन शो का बटन दबाएंगे तो यहाँ सारे आपके एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले हो जाएंगे। एम्प्लॉय डिस्प्ले होने के बाद आपने उनके जो डेज़ हैं वो डाल देने हैं कि कितने डेज़ वो बंदा आया है। तो डेज़ के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर उसको कैलकुलेट कर लेगा। जैसे यहाँ आ गया, अब आपने यहाँ अटेंडेंस डेज़ डाल दिए। सपोज ये 30 डेज़ आया है एम्प्लॉई, तो उसकी ग्रॉस सैलरी यहाँ कैलकुलेट हो गई। अब क्योंकि ये डिवाइड बाय डेज 30 है तो 30 एक दिन की छुट्टी आ रही है। तो अगर आप डिवाइड बाय डेज यहाँ 26 कर देंगे, 26 का महीना मानेंगे, तो अगर आप 30 दिन करेंगे यहाँ तो वो 4 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। तो इस तरह सारे एम्प्लॉयज़ की आप अटेंडेंस डाल के आपने सेव का बटन दबा देना है, तो आपकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आप एम्प्लॉय का लेजर देखना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, एम्प्लॉय लेजर। देन आप सारे एम्प्लॉयज़ का स्टेटस देखना चाहते हैं तो एम्प्लॉय स्टेटस आ जाता है। तो यहाँ आपको स्टार्ट डेट, एंड डेट डालनी है और शो करना है, तो सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। बाकी कुछ भी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।